हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, नई वैकेंसी किस स्टेट में आई है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, क्या अदर स्टेट वाले आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इंग्लिश की आपकी क्लासेस हमारे चैनल पर रेगुलर चलती हैं। तो शिक्षक भर्ती की यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा हुई थी 2025 में। उसका रिजल्ट जारी हो चुका है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से इस रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाना है। क्या क्या इफेक्ट होने वाला है और इसका कारण क्या है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। हाई कोर्ट का मैं आप लोगों को आदेश भी दिखाऊंगा भी, जो हाई कोर्ट ने अभी आदेश डाला हुआ है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें समझिए है क्या, इसके बाद मैं आप लोगों को हाई कोर्ट का आदेश भी पढ़वाऊंगा। ठीक है, चलिए। 13,089 चयनित उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, फिर बनेगी मेरिट लिस्ट। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक जाने के विरुद्ध दायर याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल को गैर आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। ठीक, देखिए क्या हुआ है। जो आपका स्पेशल डीएड होना था वो किससे होना चाहिए था? आरसीआई से आपका होना चाहिए था। डिप्लोमाधारी अपात्र हैं, गैर जो आरसीआई वाले हैं डिप्लोमाधारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि यदि उम्मीदवारों को पकड़े जाने के बाद अपने अंकों को कम करने या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है तो ये बेईमानी को बढ़ावा देने और ईमानदार उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया है कि पकड़े जाने के बाद अपने अंकों को कम करने या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है तो ये बेईमानी होगी जो उम्मीदवार पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, इस आदेश से 13,089 चयनित उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। नरसिंहपुर निवासी सोनम अग्रया एवं अन्य 2 उम्मीदवारों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। लेकिन चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ पर डेटा गलत हो सकता है, मिसप्रिंट है। ठीक, याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद से के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरी मध्य प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। बिना भौतिक सत्यापन के बोनस अंक दे दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया भौतिक सत्यापन हुआ नहीं और बोनस अंक रिजल्ट में ही जोड़ दिए गए हैं। याचिका के अनुसार डीपीआई ने जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल द्वारा उम्मीदवारों को आरसीआई पंजीकरण संख्या या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। परिणाम स्वरूप बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार पर सीधे बोनस अंक दे दिए गए, जिससे वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की मेरिट गिर गई और वे चयन से बाहर हो गए। तो देखिए, जो लोग कुछ अंकों से, कुछ परसेंटाइल पॉइंट से यदि रह गए हैं तो उनका इस बार सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो जो लोग वेटिंग में हैं उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप लोग इंतजार करिए, 3 महीने का कोर्ट ने टाइम दिया है रिजल्ट को रिवाइज करने का। ठीक, जबकि उनके पास उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी दोषपूर्ण
मेरिट लिस्ट को रद्द करने की मांग की गई थी तथा केवल वैध RCI प्रमाण पत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। 12 मई को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। ठीक, और वो आदेश अब जारी कर दिया गया है। चलिए मैं आपको अब हाई कोर्ट का आदेश दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको इसको देखना है, टाइम कितना दिया है। स्टेट गवर्नमेंट is directed to send back the select list to MP Employees Selection Board. MP Employees Selection Board shall consider the application form as submitted by a candidate up to the last date of submission of application form. Employees Selection Board shall check whether diploma recognized by RCI in special DLED has been uploaded by candidate who are ticked yes. जिन्होंने यस टिक किया था उसमें वो लोग RCI का उन्हें स्पेशल DLED डिप्लोमा अपलोड करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इफ नो सच डिप्लोमा इन अपलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट बी रिजेक्टेड एज पर क्लॉज 3.0, जबकि उन कैंडिडेटों ने ऐसा कोई भी डिप्लोमा अपलोड नहीं किया है। चैप्टर 3 ऑफ रूल बुक, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। आफ्टर रिजेक्टिंग देयर फॉर्म्स, वीडिंग आउट सच कैंडिडेट्स हु हैव misrepresented before the board, revised merit list be prepare। ठीक है, रिवाइज करने के लिए बोला गया है कि मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया जाए एंड फॉरवर्डेड टू स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाए। सेड एक्सरसाइज बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि 3 महीने में रिजल्ट को रिवाइज करिए, दोबारा से रिजल्ट को जारी करिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो लोग कुछ परसेंटाइल से या कुछ अंकों से या फिर वेटिंग में है, तो उनके बहुत चांसेस है कि उनका मेरिट में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।